मन्नू जी। जी राजा। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में इस दास को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से मैं आपका सत्संग सुन रहा हूं, मेरे मन के सारे प्रश्न दूर हो गए हैं, लेकिन एक संशय है। कृपा करके उसका निवारण करें। हम ज्ञान रूपी समुद्र से निकल के प्रेम रूपी समुद्र में कैसे डुबकी मारे? देखो, जो असली ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का मतलब जानते हो क्या होता है? दो भाग इसमें जगत में किए जाते हैं, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय है, व्यतिरेक नहीं है। जैसे उपनिषद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शिव कह रहे हैं उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या ज्ञान हुआ कि जो नानात्व दिखाई दे रहा है, ये ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा है। पर बीच में भी प्रतिपल ये परिवर्तनशील है, इसका नाश होता चला जा रहा है। देखो, बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से वृद्धावस्था, फिर वो मृत्यु, मतलब ये परिवर्तनशील है। अब हमें जो ज्ञान हुआ कि सत्य क्या है और असत क्या है, तो असत का परिचय मिला कि उसकी सत्ता ही नहीं है, तो राग रहित अर्थात वैराग्य। और वैराग्य के बाद जो बोध हुआ सत का, वो हमारी आत्मा ही है, वो हमारा इष्ट है। अगर भक्ति मार्ग में चलते हैं तो इष्ट हम संबोधन करते हैं, अगर ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो उसे आत्मा कहते हैं। जिस सत्य को हमने जान लिया, अब उससे हम अनुराग करें, रति करें, जैसे आत्मरति, कृष्ण रति, यही प्रेम हो गया। सत्य को जो जाना, जिसको हमने सत्य का परिचय प्राप्त किया, उसमें हमारा गाढ़ राग हो जाना चाहिए, गाढ़ आसक्ति, उसी को प्रेम कहते हैं। ज्ञानी जन आत्मरति को प्राप्त हो जाते हैं, वो आत्म तत्व के सिवा कुछ दूसरा नहीं देखते, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और भक्तजन कृष्ण रति को प्राप्त हो जाते हैं। जित देखूं तित श्याममयी, दोनों एक ही स्थिति तो है। जिसे वो श्याम कह रहे हैं उसे वो ब्रह्म कह रहे हैं, जिसे वो ब्रह्म कह रहे हैं उसी को राम और श्याम नाम से संबोधित करें। वो स्वामी जी सब सिय राम में सब जग जाने। तो ऐसा थोड़ी कि ज्ञान मार्ग से हट करके वो प्रेम मार्ग को स्वीकार करता है, नहीं। ज्ञान हुआ तो वैराग्य हुआ, और जिसका ज्ञान हुआ उसमें जब रति हुई तो उसी को तो प्रेम कहते हैं। कोई दूसरा हमें तो आज तक कोई भी मार्ग दूसरा नहीं लगा। सब मार्ग, हाँ, घाट अलग अलग हैं। स्नान करोगे तो एक ही यमुना जी मिलेंगे, चाहे मथुरा का विश्राम घाट या वृंदावन का केसी घाट, जुगल घाट, किसी भी घाट में स्नान करो, ये घाट हैं। ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, भक्ति योग मार्ग। लेकिन जिसका अवगाहन होता है वो एक ही तत्व होता है। उसे राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, ब्रह्म कहो, निराकार कहो, साकार कहो, जिस भावना से ये यथा मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जो जैसे बजता मैं उसको वैसे अनुभव में आता हूँ। भगवान निराकार तो आपको निराकार अनुभव में आएंगे, भगवान साकार तो भगवान साकार अनुभव में आएंगे। पर रति दोनों को आवश्यक है। आत्मरति वही कृष्ण रति, उसी को अनुराग कहते हैं। यानी आत्म प्रेमी होता है, और भक्त उसी आत्म तत्व को भगवत स्वरूप में अनुभव करके उसे भगवत प्रेमी कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, कोई अलग नहीं है कि हम ज्ञान मार्ग की अवहेलना करें या किसी और मार्ग की अवहेलना करें, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सब मार्ग उसी में है। द्वैत से अद्वैत में आना हर मार्ग का स्वरूप है, नानात्व से एकत्व में आना। अब एकत्व के बाद जब वो रस का रसास्वादन करता है तो फिर वो विविध रूपों में देख पाता है, धाम नाम रूप लीला, वही एक सच्चिदानंद रस तत्व, वही प्रिया प्रीतम के रूप में है, वही वृंदावन के रूप में है, और वही चराचर के रूप में है। कोई प्रश्न ही नहीं बचता, अनुभव के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, एकमात्र ब्रह्म एकमात्र प्रभु, ऐसा अनुभव हो जाता है। तो ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान त्याज्य विषय थोड़ी है। हाँ, भक्त के विषय में अहम ब्रह्मास्म में नहीं स्फुरित होता, दासो हम स्फुरित होता है। आ गया एक में, अब एक के बाद उसी आत्म तत्व को स्वामी और सेवक भाव में स्वीकार करके, जैसे शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, उसी आत्म स्वरूप में, वो देह थोड़ी है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का बात करने पर भाव देह की जो प्राप्ति होती है वो प्रेम मार्ग में चला गया, और जो तीनों को बात करके आत्मस्वरूप में स्थित हो गया वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। थोड़ा सही ज्ञान हो तब। अभी हम लोगों को किताबी ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान तो है नहीं, तो बुद्धि खूब चलती है, लेकिन ज्ञान होने पर बुद्धि का विश्राम हो जाता है।
उसके हृदय में जो अपार शांति होती है। देखो भगवान कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। उसका रोम रोम शांत हो जाता है, उसके हृदय में एक परमानंदमयी लहर उठती है जिसमें सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका स्फुरण बंद हो जाता है। जिनके हृदय में कोई विकार नहीं है वही निर्विकार तत्व को जान पाए, जिनके हृदय में किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं, द्वंद्व विमुक्ता, वही भगवत तत्व को जान पाए, वही प्राप्त कर पाए। इसलिए सही ढंग से चलो शास्त्रीय पद्धति से, तो ज्ञान कोई विरोधी भाव थोड़ी है। जैसे पंछी दो पंखों से ही आकाश की यात्रा करता है, ऐसे ही परमार्थ की यात्रा ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। अगर ज्ञान वैराग्य नहीं तो वो सही माने में बोध नहीं प्राप्त कर पाएगा और सही माने में वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य कोई निंदनीय या त्याज्य वस्तु नहीं, दोनों आदरणीय है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इसलिए उसको निषेधात्मक भाव से देखो ही मत कि मुझे ज्ञान त्याग करना है और प्रेम स्वीकार करना है, अपने आप हो जाएगा। जिस सत्य को जाना है उसमें आसक्ति हो गई, उसी को तो प्रेम कहते हैं। हाँ, सत्य को कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है। अब आप अपनी मति को देख लीजिए कि वो निराकार की तरफ आकर्षित है या साकार की तरफ, उसी के अनुसार भाव बन जाता है। समझ पा रहे हैं आप? कोई पर एक ही सवाल था कि जिसके पास भी जाओ तो कहता है अरे तू पागल है, जा पहले ज्ञान लेके आ फिर आ। नहीं, गलत बात है, क्योंकि बीमार आदमी अस्पताल जाता है, उसे कह दे तू रोगी है, स्वस्थ हो जा फिर आ, तो अस्पताल काहे खोले हो भाई? अस्पताल काहे खोले हो? अस्पताल तो तभी होता है ना जब आदमी बीमार होता है और फिर अस्पताल जाता है। तो मान लो अगर हमारे अंदर कोई संशय है, हमारे अंदर कोई जानकारी की चाह है और हम संतों के पास जाते हैं, तो वहां तिरस्कार तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो भ्रमित है, वो आया इसीलिए संतों के पास है, उसमें कोई दोष नहीं है और ऐसी शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो जैसे जैसे अपने घर के लोग होते हैं और उनमें से किसी का स्वभाव गुस्सा वाला होता है, किसी का प्रेमी होता है, ऐसे आप हमारे घर के हैं, हमारे आत्मस्वरूप। अगर हमारा भाई होता, हमारा पुत्र होता, तो हम क्या करते? हमें वैसे व्यवहार करना है। सब अपने प्रभु के ही स्वरूप हैं। हाँ, कोई अगर आपको कहता ज्ञान लेके आओ तो उसी से प्रश्न कर दो कि कहाँ लेने जाए, बाजार में थोड़ी मिलता है, आप संतों के पास ही मिलता है। आप हमें सुधारे, आप हमें ज्ञान दें और दुखी होने की जरूरत नहीं है। देखो, कटुवचन और प्रिय वचन दोनों में जो समान होता है वही महात्मा होता है, वही भगवत मार्ग का प्रतीक होता है। अपमान करने वाला और सम्मान करने वाला दोनों में जो एक तत्व को देखता है वही तत्वदर्शी होता है। तो चलो अभी तत्वदर्शी तो नहीं, पर मार्ग तो वही है ना, हमारा लक्ष्य तो वही है ना। तो चलो अगर कभी कोई महात्मा कटुवचन बोल दे तो प्रणाम करो और चले जाओ, तो भगवान तुम्हें मिला देंगे जहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही मिलाते हैं। देखो आप यहाँ आए हो, हमने आपको बुलाया तो नहीं ना, ना हम आपके प्रगट रूप को जानते हैं, तो किसने मिलाया? भगवान ने मिलाया। बस अगर आपको हमारी बात पर विश्वास हो जाए तो संशय निवृत्त हो जाए। कोई संशय है आपको? हाँ, आनंद से भगवत मार्ग में चलो। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सब एक ही परमात्मा की उपासना के मार्ग है। कोई है नहीं, कोई लघु नहीं, कोई त्याज्य नहीं। त्याज्य है विषय, त्याज्य है नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, जो हमें हमारे स्वरूप से, हमारे भगवान से बिलक करके पापाचरण कराती हैं, जिनको शास्त्रों में निषेध, वो त्याज्य है। ज्ञान त्याज्य थोड़ी है, ज्ञान तो अति अनिवार्य है। जब तक ज्ञान नहीं होगा कि मैं जिससे प्रीति करना चाहता हूं है कौन, तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, तो फिर प्रीति कैसे होगी? तो हमें जानकारी मिली कि सच्चिदानंद भगवान कण कण में, सब में व्याप्त है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारा प्रीतम। और उसका नाम जप करें, उसके ध्यान में मगन रहे, अपने आप प्रेम हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है। जो नाम है ना, जिसे हम चिल्लाते रहते हैं राधा 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 राधा, आप बोलो, तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहें, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा। खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, वही ज्ञान देंगे, वही प्रेम दाता है, वही प्रेम प्रदान कर देंगे। यदि आप गंदे नशा करोगे, व्यभिचार करोगे, गंदा आहार पाओगे, मांस, अंडा, मछली आदि, तो ये सत्संग आपके काम नहीं आएगा, या आपको बकवास अनुभव में आएगा, ऐसे निकल जाएगा, छुएगा नहीं। अगर आचरण पवित्र है, आहार पवित्र है, तो यही शब्द ब्रह्म की तरह
प्रकाश कर देंगे आपके हृदय में, पक्का समझ। शब्द ब्रह्म जैसे हर अक्षर में आ विराजमान है। देखो बोलो, का, खा, गा, घा, आ है ना, है, वो ब्रह्म विराजमान है, हर अक्षर में विराजमान। आप देखो, आ हर अक्षर में विराजमान है। कोई भी शब्द उच्चारण, कोई अक्षर उच्चारण करो, आएगा ना। ऐसे कोई भी महात्मा बोले, वो ब्रह्म वाक्य होते हैं जो सच्चे मार्ग के प्रतीक होते हैं, और ब्रह्म वाक्य में सामर्थ्य होती है। वो तुम्हारी खोपड़ी में जाएगा श्रवणेंद्रिय से और बदल के रख देगा। पर तब जब आप इन गंदी बातों, अगर मलिन आचरण करोगे ना, तो फिर ये सत्संग काम नहीं करेगा। पक्का समझ लेना। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। ये गंदे आचरण करने वालों को भी कभी कभी भगवान कृपा करके सत्संग दे देते हैं, वो नहीं बदलने वाले। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव अभंग। इसलिए हम अपनी तरफ से प्रार्थना आपसे करते हैं कि आप भगवत प्राप्ति, मोक्ष या प्रेम, ये तो बहुत ऊंचाई की बात है, जीने के लिए, सही जीवन जीने के लिए, मानवता के लिए, सुख शांति के लिए गंदे आहार का, गंदे आचरणों का त्याग कर दो, भगवान का आश्रय ले लो, जितना बने नाम जप करो, परिवार समाज की सेवा करो, बढ़िया हो जाओगे। यही परलोक सकल सुख पाओ, मंगल हो जाओ। भैया अगर गंदे आचरण करोगे तो चाहे जहां भाग के चले जाओ, जब तक अपना सुधार नहीं करोगे तब तक बाहर से कुछ नहीं होने वाला। हमारी बात मान लेना। आपके आचरण, आपका चिंतन, यही आपका सुख शांति परम कल्याण करेगा। गंदे आचरणों को त्यागो, गंदे नशा मत करो, गंदा चिंतन, गंदा देखना बंद करो, भगवान का आश्रय और शास्त्र सम्मत आचरण, नाम जप। अभी दैवी शक्ति आने लगेगी, दैवी संपदा आप में जागृत होने लगेगी, अभी आनंद आने लगेगा। तो सत्संग का फल है जब आप उसको अपने आचरणों में उतारें। आचरणों में नहीं तो एक तरह से मनोरंजन हुआ, हमारा बोलना और आपका सुनना दोनों व्यर्थ चला गया। आचरण में नहीं होता। रसोई बन गई, पाया नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तो ये रसोई मिल गई सत्संग के, विषय पाओ, मनन करो, जीवन के आचरण में उतारो, बड़ी यहां दीप जग जाएगा। दीपावली हो गई। ज्ञान का दीपक, भक्ति का दीपक, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करे अनुदिन राती, रात दिन प्रकाश बना रहेगा। ये दीपक जलाने के लिए ही तो आए हो। ज्ञान दीप हो जाए, भक्ति दीप जल जाए, और अगर ये नहीं वही आचरण, तो फिर हमारी प्रार्थना है कि आचरणों पर ध्यान दिया जाए। आप विश्वास कर लीजिए, जिस समय आप गंदे आचरण छोड़ेंगे, नाम जप करेंगे, थोड़े दिन तो जलन होगा क्योंकि वो पाप नष्ट होंगे, फिर जो आगे आनंद मिलेगा, निहाल हो जाओगे। न वो रुपये में आनंद है, न सम्राट पद में आनंद है, न ब्रह्मा के भी पद में आनंद है। जो आनंद स्वरूपानंद में है, भगवदानंद में, वो कहीं किसी न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम। नाम जप, अच्छे आचरण और सब की सेवा, यही गुरु मंत्र है। पक्का समझ लो, बात मान लो, मंगल हो जाएगा। सबसे स्वार्थ की बुद्धि से व्यवहार करके हमारा पतन होता है। भगवत भाव से सबकी सेवा, उन्नति होने लगेगी। निष्काम कर्म करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता।